जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शंख का जल का छींटा हम घर में देते हैं। अक्सर हम किसी बड़े तीर्थ में या मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी भी शंख का छींटा, जो जितना भी जन समुदाय होता है, सबके ऊपर जल का छींटा दिया जाता है। शंख का जल का छींटा क्या वास्तव में बहुत बड़ा लाभ होता है, या ये छींटा क्यों दिया जाता है, हमें अपने घर में देना चाहिए या नहीं? बहुत सारी चीज़ें हैं, इस अंक में हम आपको बताएंगे। छोटा सा कार्यक्रम है, ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 25 फरवरी सन 2023, दिन शनिवार, संवत 2079, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र भरणी, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। शंख के जल का छींटा सबसे पहली बात घर में देना बहुत शुभ माना जाता है। शंख के जल का छींटा, शंख के जल का छिड़काव पूजन सामग्री के ऊपर करना भी शुभ होता है। और शंख के जल का छींटा अनेकों प्रकार के जितने भी कीटाणु और रोगाणु होते हैं उन्हें नष्ट करता है। क्यों? शंख में ऐसा क्या है? सबसे पहली बात, शंख चक्र गदा भगवान पुरुषोत्तम धारण करते हैं। शंख हमारे देवी देवता अपने हाथों में धारण करते हैं और शंख का हमारी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा पाठ में अत्यधिक महत्व है। इसके परे हम थोड़ा आयुर्वेद की बात करें या भस्म की बात करें तो शंख के अंदर गंधक, फास्फोरस, कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होती है। लेकिन किस शंख के अंदर? जो ओरिजिनल शंख होते हैं। आज बाजार में शंख बहुत मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे शंख जो हैं वो कृत्रिम हिसाब से बनाए जाते हैं, वो सही नहीं है। शंख जब भी लें, किसी अच्छी जगह से लें, ओरिजिनल शंख लेने का प्रयास करें। तो शंख के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा है, शंख के अंदर जो फास्फोरस है, शंख के अंदर जो गंधक है, जब वो जल उस मिश्रण में धीरे धीरे रहता है, जल का हमेशा ही नियम होता है, जल भर के रख दिया जाता है देवताओं के सामने, या जो मूर्ति पूजा नहीं भी करते हैं वो भी शंख का जल घर में बैठ करके कहीं स्थान में भर के रख देते हैं। बहुत शंख के जल का पान करते हैं, छींटा देते हैं, हर स्थिति से शुभ होता है। और हमारे सत्य सनातन धर्म में जब हम भगवान की पूजा करते हैं, हम विष्णु जी की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं, देवी माता की पूजा करते हैं, किसी भी स्वरूप की हम जब पूजा करते हैं तो हर स्वरूप में जब हम आरती करते हैं, शंख, घंटा, घड़ियाल उसमें हम प्रयोग में लाते हैं। शंख भी अनेकों प्रकार के होते हैं और उसमें से मुख्यतः 2 प्रकार हम आपको बता रहे हैं। एक जो दक्षिणायन होता है और एक आपका उत्तरायणवर्ती होता है। दक्षिणावर्ती जो शंख होता है, जो दक्षिणावर्ती शंख हम घर में रखने की राय देते हैं, वो बजता नहीं है। दक्षिणावर्ती शंख जो होता है वो पीछे से बंद होता है, और जो वामवर्ती शंख होता है वो जो होता है वो उसमें फूंक भरी जाती है, उससे बजाया जाता है। एक आता है मोती शंख, ओम शंख, वो सब बहुत अच्छी लयताल बजाते हैं। लेकिन हम यहाँ आपको शंख के जल का प्रयोजन बता रहे हैं, शंख की कैटेगरी नहीं आज बता रहे हैं। तो शंख का जल हम जब भी आपने किसी मंदिर में देखा हो तो पंडित जी शंख जल हाथ जल में गिराते रहते हैं और सबके ऊपर छींटा मारते हैं। वो छींटा वास्तव में शुभ होता है। भगवान की सनिधि का वास उसमें बनता है। जब भगवान की मूर्ति के सामने वो शंख जल भर के रखा जाता है तो देवता की कृपा, उस प्रभु की कृपा उस शंख के जल में तैरने लगती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए, उसके अंदर जो गंधक का छींटा आपके ऊपर जाता है, फास्फोरस का मिश्रित जल का छींटा आपके ऊपर जाता है, कैल्शियम के जल का छींटा आपके ऊपर जाता है, जो अनेकों प्रकार के रोगाणुओं को दूर करता है। शंख की ध्वनि जब मिश्रित होकर के बजती है तो अनेकों प्रकार के ऐसे संक्रामक रोगों वाले जो कीटाणु होते हैं उनको वो नष्ट कर देता है। उसकी ध्वनि उन कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। तो शंख
बजाना भी चाहिए। हमारे लंग्स के लिए भी शंख अच्छा होता है। अब किसको बजाना चाहिए, किसको नहीं बजाना चाहिए, ये एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन शंख बजाना शुभ होता है। घर में किसी तरह का भय नहीं, डर नहीं। और शंख का जल का छींटा बहुत अच्छा होता है। शालिग्राम शिला का जल और शंख का जल मिलाकर के उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा तुतलाते हैं, तुतला करके बोलते हैं, उन्हें पान करने के लिए दिया जाए, पीने के लिए दिया जाए, बहुत अच्छा होता है। शंख में जल रात में भर दिया जाए, कपड़े से ढांप दिया जाए। सुबह जो बच्चे जन्मजात नहीं बोल पाते हैं, जिनकी वाक काम नहीं करती है, उनको भी पीने के लिए दिया जाए, बहुत अच्छा होता है। तो शंख का जल वाणी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो तोतली आवाज में बात करते हैं, कई बार व्यक्ति की उम्र बहुत हो जाती है लेकिन फिर भी उसकी जुब्बा जो है तुतलाती रहती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो शंख का जल पीने में भी काम बहुत अच्छे से आता है। और जल का छींटा आप अपने घर में किसी भी प्रकार का, आपके घर में शंख हो, वामवर्ती हो, दक्षिणावर्ती हो, उसमें जल भर दें, कपड़े से ढांप दें या शुद्ध स्थान पर रख दें। और सुबह सुबह गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, नमः शिवाय पढ़ते हुए शंख के जल का छींटा आप अपने घर में दीजिए। टॉयलेट बाथरूम को छोड़ करके सारे घर में देना चाहिए, बड़ा ही शुभ होता है। आपके घर के 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, उन्हें चरणोदक भी दे दीजिए, चरणामृत के रूप में भी दे दीजिए, थोड़ा पानी के लिए छींटा भी मारिए, बड़ा ही शुभ होता है। नाना भांति की बीमारियों को भी ये दूर करता है। तो कुल मिलाकर के शंख के जल का छींटा बेधड़क आप अपने घर में दे सकते हैं। पान के लिए, पीने के लिए भी शंख का जल दे सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है, डर नहीं होता है। शंख का जल अनेकों रोगों में भी काम आता है और लाभदायक होता है। आइए समय हो चला आज की ध्यान माला का। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि से जुड़ते हैं। आइए ध्यान करें भगवान श्री विष्णु का। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, हमारे धर्म में छोटी छोटी बातें हैं ना, बहुत लोग इन्हें अंधविश्वास कह दे करके टाल देते हैं और बहुत लोग अंधविश्वास सुन करके सुन भी लेते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। पूरा वैज्ञानिक कसौटी पर कसा हुआ हमारा धर्म है, इसमें कोई भी बात अंधविश्वास की तरफ नहीं ले जाती है। तो शंख के जल का हमने आपको बताया, शंख की ध्वनि का हमने आपको महत्व बताया। शंख बजाने से हमारे लंग्स मजबूत होते हैं और जो एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, अगर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस शंख बजाने की करें, बहुत अच्छा उन्हें लाभ मिलता है। तो ऐसा नहीं है शंख केवल धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ही उसकी महिमा हो,
नहीं, आयुर्वेद के आधार पर भी है, रोगों के आधार पर भी है, वैज्ञानिक आधार पर भी है। तो कोई भी चीज़ हमारे धर्म में है, तिलक लगाना, हाथों में कुशकुंडी का पहनना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को ढंग से मालूम है। केवल हम सुन सकते हैं दूसरों का प्रतिहार। ध्यान रखें, धर्म पर उंगली उठाने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन सही से आप उनकी जानकारी रखिए ताकि वो आपके धर्म के बारे में कुतर्क साबित न कर सकें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.